IBN 7 हौसला है। आपने बड़ी बड़ी शादियां और सगाई देखी होंगी, लेकिन ऐसी सगाई कभी कभी होती है और किसी सगाई में ऐसे मेहमान भी कभी कभी दिखते हैं। दिल्ली के फार्म हाउस में हुई इस सगाई में बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे, जेडीयू नेता शरद यादव पहुंचे, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहां मौजूद था ही। मुलायम सिंह यादव भी पूरे खानदान के साथ यहां थे। छतरपुर के इस फार्म हाउस में हुई सगाई की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक रही। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव की सगाई यहीं हुई। लेकिन कमाल देखिए कि सगाई के बाद दुल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा समधियों की हुई। जब ये सगाई देखने आने वाले कुछ लोगों से हमने दुल्हा दुल्हन के बारे में पूछा तो सुनिए उनका जवाब क्या था। यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं का पोत्र तेजस्वी सिंह यादव से तेज सिंह यादव से। तो आप लड़का लड़की को जानते हैं कि उनके जो है दो नेता बड़े लालू जी और मुलायम सिंह को जानते हैं? हम लालू जी को जानते हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। क्या है यहाँ पर, क्या देखने आप लोग आए? शायद उनकी तिलक है, तिलक में आए उनको लेके। किसकी? वही जो उनके लालू की छोटी लड़की है, उनकी लड़की उनको तिलक है, तो वही उनके दामाद को लेकर आया हमने। जी हाँ, इस सगाई से लालू और मुलायम समधी बन गए। ये रिश्ता देश के दो सियासी खानदान के बीच भी है। दुल्हन बिहार में पिछड़ों की सियासत के झंडा बरदार रहे लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और दूल्हा उत्तर प्रदेश पर राज कर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पोते हैं। दुल्हा दुल्हन के बारे में तो आप जान गए होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें और भी हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने एक बार नहीं बल्कि दो बार नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। दोनों के बीच सालों तक सियासी दुश्मनी रही। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी वो रिश्ते की सीमेंट है जिसने इन दोनों के गठबंधन को परमानेंट कर दिया। जब इस बाबत सियासी दिग्गजों से सवाल पूछे गए तो सुनिए उनका क्या जवाब था। सियासी रूप से दोनों बहुत दूर दूर रहे हैं, आपको याद ही भी होगा, आप तो उसमें थे भी जब प्रधानमंत्री वाली बात आई थी। अब आपको लगता है ये कटुता जो मन की है शादी के रिश्ते ना ये बीत गया, छो बात गई। अब तो नया चुनौती है, उसका मुकाबला होना। ये नई चुनौती दरअसल मोदी का ही वो चमत्कार है जिसकी आंधी ने 2014 के आम चुनाव में मुलायम के पांव उखाड़ दिए और लालू की लालटेन को बुझा दिया। कहा जा रहा है कि कहीं विधानसभा चुनाव में मोदी चमत्कार दोनों नेताओं को इतिहास न बना दे, इसलिए दोनों ने कुछ उसी अंदाज में साथ आने का फैसला किया है जैसे पुराने जमाने में राजाओं और नवाबों के खानदान अपनी दोस्ती को रिश्तों का जामा पहना देते थे। इस सगाई के साथ ही लालू मुलायम भी परमानेंट गठबंधन में बन गए हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जनता परिवार के सदस्य रहे दो दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने अपने संबंधों को रिश्ते की एक शक्ल दे दी है। लालू की बेटी और मुलायम के पोते अगले साल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस रिश्ते से साल 2015 में देश में सियासत का एक नया दौर भी शुरू होगा। वो लालू जिन्होंने कभी मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कोशिशों को नाकाम कर दिया था, अब उन्हीं के साथ मिलकर देश में चल रही मोदी लहर का सामना करेंगे। अतीत का ये पन्ना एक नए अध्याय में रुकावट ना बने, इसीलिए लालू मुलायम ने रिश्तेदारी जोड़कर बना लिया है एक परमानेंट गठबंधन। मंगलवार सुबह से ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेटी की सगाई के इंतजाम में जुटे थे। सुबह करीब 11 बजे फुर्सत का कुछ वक्त मिला तो वे फार्म हाउस के लॉन में धूप सेकते नजर आए। वो अपने बेटे को सगाई के इंतजाम के बारे में कुछ समझा रहे थे।
अपनी लाडली राजलक्ष्मी की सगाई में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी है। इस शादी में पिता के तौर पर वो अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव वो राजकुमार हैं जो अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे। नए जिंदगी के नए फेस में आज कदम रखा है और सभी लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं दोनों तरफ। तेज प्रताप मुलायम के दिवंगत बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। उनके पिता दिवंगत रणबीर सिंह हैं। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से बीकॉम और लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की तालीम ली है। मुलायम के सदस्यता छोड़ने से मैनपुरी सीट खाली हुई तो उपचुनाव जीतकर वो लोकसभा सदस्य बने हैं। वहीं राजलक्ष्मी लालू प्रसाद यादव की बेटी है। वो लालू के 9 बच्चों में सबसे छोटी है। अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए लालू ने समधियाना वहां जोड़ा है जहां बेटी के भाग्य के साथ उनका सियासी मुस्तकबिल भी जुड़ गया है। शादी की तारीख तय हो गई है नेताजी, शादी की तारीख तय हो गई है। अब वो हम लालू जी तय कर लेंगे। आपने आशीर्वाद दिया बहू को? आशीर्वाद और बधाई दोनों। थैंक यू नेताजी। एक आखिरी सवाल आपको, लालू जी का रिश्ता करके आपको कैसा लग रहा है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अब ये रिश्ता अभी का थोड़े, अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहेगा रिश्ता। 21 फरवरी को तिलक का और सफाई में ही होगा, उनके यहाँ होगा। हम बिहार के लोग वहाँ पहुँचे हैं और शादी का दिन उसी फरवरी महीना में 26 तारीख को। 26 फरवरी को दिल्ली में लालू की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम के पोते तेज प्रताप सिंह यादव 7 फेरे के बंधन में जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही लालू और मुलायम के बीच परमानेंट गठबंधन हो जाएगा। अपने अपने सूबे में किसी जमाने में बड़ा मयार रखने वाले दोनों यादव क्षत्रपों को करीब लाने में सूत्रधार बने जितेंद्र यादव की दिलचस्प हैसियत है। वो मुलायम की पार्टी में सचिव हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। लालू यादव की बेटी की शादी जितेंद्र यादव के बेटे से हुई है। जितेंद्र की पहल पर बीते 28 नवंबर को दिल्ली में लालू और मुलायम की मौजूदगी में दोनों परिवार के सदस्यों की मुलाकात में शादी पर सहमति बन गई। फरवरी में है संभावना शादी की और तिलक होगा सफाई में, और जो होगा उसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी देंगे। शादी का रिसेप्शन और सारे नेताओं कहाँ बुलाएंगे आप लोग? नहीं, दिल्ली में शादी होगी और तिलक जो होगा वो सफाई में होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां वक्त की नजाकत देखते हुए दुनियादारी भरे फैसले करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव वक्त के चक्र के कायल हैं। कभी सियासी शतरंज का नन्हा नेपोलियन कहा जाने वाला ये नेता सियासत को अंतहीन संभावनाओं का खेल मानता है। लिहाजा मुलायम इस शादी में भी बड़ी सियासी संभावना देख रहे हो तो अचरज नहीं होना चाहिए। दरअसल 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर ने यूपी में मुलायम और बिहार में लालू को उखाड़ फेंका। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी साबित हो गया है कि मोदी की आंधी अभी कई और किले उखाड़ेगी। यूपी में मुलायम की पार्टी सत्ता में जरूर है, लेकिन अखिलेश सरकार लोकप्रिय नहीं रही है। ऐसे में पिछड़ों की सियासत करने वाले दोनों नेता मिलकर ही मोदी चमत्कार से मुकाबला करने को सोच सकते हैं। आपके बेटे से भी लालू यादव की बेटी की शादी हुई है, तो ये जो कुनबा बढ़ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल जो एक करने की बात कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी, अब आपको लगता है कुछ आसानी हो जाएगी? नहीं, आसानी पहले भी थी और बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं समझता हूं बिहार और यूपी मिलने का मतलब हिंदुस्तान मिल गया। लालू और मुलायम के इस परमानेंट गठबंधन को केंद्र में रखकर पुराने जनता दल को दोबारा एकजुट करने के लिए नई किलेबंदी की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में मुलायम सिंह यादव के घर पर हुई एक बैठक में आरजेडी और जेडीयू के विलय की भी सुगबुगाहट सुनाई दी है। वहीं जनता दल से टूटकर बने पार्टियों के विलय की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव के कंधे पर छोड़ दी गई है। अब देखना यह है कि पुराने साथियों का संभावित विलय तेज प्रताप यादव और राजलक्ष्मी की शादी से पहले होता है या बाद में, या फिर सियासत की अंतहीन संभावनाएं कुछ नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेंगी। मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव के घर रिश्तेदारी के सवाल पर सफाई में चुटकी लेते हुए कहा कि जिनकी वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनके घर अब रिश्ता हो रहा है। एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव भी चाहते हैं कि एक पिता के तौर पर दूसरे मुकदमे का फैसला आने से पहले वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दे। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।
और आइए अब आपको दिखाते हैं लालू मुलायम के 4 दशक पुराने रिश्ते का वो पन्ना जहां पर तलखी नजर आती है। सियासत का ये पन्ना गठबंधन राजनीति के उस दौर से जुड़ा हुआ है जब मुलायम सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि 7 RCR के लिए मुलायम सिंह की साइकिल को पंचर करने में लालू प्रसाद यादव की ही प्रमुख भूमिका थी। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव 70 के दशक में ये दोनों ही नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकलकर देश की सियासत में छा गए। दोनों ही खुद को राम मनोहर लोहिया का शागिर्द बताने में फख्र करते हैं। दोनों ही पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सियासत के लिए जाने जाते हैं। यादव और मुस्लिम वोट के सहारे दोनों ही नेताओं ने अपने अपने सूबे पर लंबे वक्त तक राज किया है, लेकिन दोनों की सियासत की ये समानता कभी भी उन्हें गहरा दोस्त नहीं बना सकी। हकीकत ये है कि एक जैसी सियासत की वजह से दोनों ही नेता लंबे वक्त तक एक दूसरे से होड़ करते रहे। तो क्या ये होड़ अब थम जाएगी जब दोनों एक दूसरे के समधी बन जाएंगे? मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का अतीत हमेशा उनके साथ रहेगा, जिसकी वजह से मुलायम के मन में हमेशा ये मलाल रहा कि लालू यादव ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। 1996 और 1999 में कम से कम 2 बार ऐसे मौके आए थे जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। कहा यह जाता है कि दोनों बार मुलायम सिंह के ख्वाब को तोड़ने में लालू प्रसाद यादव ने अहम किरदार निभाया। मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद को लेकर अपनी नाराजगी छुपाई भी नहीं है। एक बार उन्होंने बयान दिया था कि जिन 4 लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया वो हैं लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह। सियासत के इस नन्हे नेपोलियन के पीएम बनने का पहला मौका तब आया था जब 1996 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। इसी चुनाव में बीजेपी की 161 सीटें आई थीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का राष्ट्रपति का न्योता स्वीकार कर लिया था, लेकिन बहुमत न जुटा पाने की वजह से सिर्फ 13 ही दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। 1996 में कर्नाटक के किसान नेता HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सरकार में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। ये गठबंधन के सियासी दौर की शुरुआत थी और लालू और मुलायम दोनों ही प्रधानमंत्री पद के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। मगर चारा घोटाले में नाम आने की वजह से लालू का पत्ता कट गया। उस वक्त मुलायम का दामन पाक साफ था। उसके बाद एक बार फिर हरकिशन सिंह सुरजीत उनका नाम आगे बढ़ा रहे थे, लिहाजा वाम मोर्चा भी सहमत था। लेकिन कहते हैं कि लालू के विरोध की वजह से उनका नाम फाइनल नहीं हो सका। कमाल देखिए कि अब वही लालू मुलायम सिंह के समधी होने जा रहे हैं और खुशी के इस मौके पर दोनों ही पुरानी बातें भुला देना चाहते हैं। कल मुलायम सिंह ने एटा में कहा कि उन्हीं के साथ रिश्तेदारी बदलने जा रही है जिसने प्रधानमंत्री बनने से हमको कभी रोका था। अरे ये तो ऐसी हंसी मजाक चलती रहती है, कोई नहीं। खुशी के मौके पर आरजेडी नेता प्रेमचंद पुरानी बात को मजाक कहकर टाल देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी बार ये मजाक 1999 में फिर हुआ जब लालू ने ही मुलायम की साइकिल की हवा निकाल दी थी। दरअसल सीताराम केसरी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने 21 अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। हरकिशन सिंह सुरजीत ने एक बार फिर मुलायम का नाम आगे बढ़ाया। 13 दलों वाले संयुक्त मोर्चे में मुलायम के नाम पर सहमति बनने लगी थी, लेकिन शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और लालू ने फिर अड़ंगा लगा दिया और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। सियासी रूप से दोनों बहुत दूर दूर रहे हैं। आपको याद ही भी होगा, आप तो उसमें थे भी जब प्रधानमंत्री वाली बात आई थी। अब आपको लगता है ये कटुता जो मन की है शादी के ना ये बीत गया, छो बात गई। अब तो नया चुनौती है, उसका मुकाबला होना। अब समधी बनकर दोनों मोदी की उस चुनौती का सामना करना चाहते हैं
जिसके सामने फिलहाल कोई चुनौती नजर नहीं आती। इसीलिए ये मानने वालों की कमी नहीं कि मुलायम को शायद पीएम पद का दावेदार बनने का मौका तीसरी बार नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारों के बीच बने परमानेंट गठबंधन की, यानी कि शादी के रिश्ते की। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बना समधी का नया रिश्ता यकीनन उनकी सियासी ताकत को और भी बढ़ाएगा। पुराने जमाने में भी अक्सर रिश्तों की डोर से दो खानदानों के बीच दोस्ती का मजबूत इसको किया जाता था और आज भी सियासत से लेकर बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की अगर बात करें तो ऐसी बहुत सी शादियां हैं जिन्होंने दो परिवारों को ना सिर्फ एक किया बल्कि ताकतवर भी बनाया। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का समधी बनना दो सियासी परिवारों का मिलन है। इस मिलन पर दोनों ही परिवार खुशी से सराबोर हैं। ये मानने वालों की कमी नहीं कि ये रिश्ता दोनों ही खानदान को सियासत में एक नई मजबूती दे सकता है। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। क्या सर, शादी की तारीख भी तय हो गई है? हो गई तय। 26 फरवरी को दिल्ली में शादी होगी, 21 फरवरी को सैफई में तिलक होगा। सियासत में अक्सर ऐसे रिश्ते राजनीतिक ताकत बढ़ाने के मकसद से भी बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि इतिहास में राजा महाराजाओं के बीच अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रिश्ते हुआ करते थे। इतिहास में मुगलों और राजपूतों के बीच सियासी रिश्तों की एक लंबी परंपरा देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अकबर की रानी आम्बेर के राजा भारमल की बेटी थी। लालू प्रसाद यादव की बेटी और मुलायम सिंह यादव के पोते की शादी दो सियासी खानदानों का मिलन है, लेकिन देश की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी देश के सियासी खानदानों के बीच शादी रिश्तों को मजबूत करती रही है। यही नहीं, बॉलीवुड में भी फिल्मी खानदानों के बीच शादी की लंबी परंपरा रही है। सियासत की बात करें तो कांग्रेसी नेता सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा की शादी भी दो सियासी खानदानों का मिलन ही है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनकी पत्नी सारा जम्मू कश्मीर की रियासत में प्रथम राजनीतिक खानदान की हैसियत रखने वाले अब्दुल्ला परिवार की बेटी हैं। वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन हैं। सियासत की तरह बॉलीवुड में भी फिल्मी खानदानों के बीच रिश्तों का चलन है। महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी एस्कॉर्ट ग्रुप के निखिल नंदा से हुई है। निखिल की मां रितु नंदा अभिनेता डायरेक्टर राज कपूर की बेटी हैं। लिहाजा दोनों की शादी कपूर और बच्चन खानदान का मिलन भी माना जाता है। वैसे कपूर खानदान की बात चली है तो करीना कपूर की शादी भी सफल अदाकार सैफ अली खान से हुई है। सैफ गुजरे जमाने की सुपर सितारा शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। साल 2012 में सैफ की करीना कपूर के साथ शादी ने खूब चर्चा बटोरी थी। वैसे शर्मिला टैगोर की मंसूर अली खान से शादी भी दो बड़े खानदानों के बीच रिश्ते की कहानी कहती है। मंसूर अली खां पटौदी अपने जमाने के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्हें आज भी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में एक माना जाता है। बंगाल के ब्राह्मण परिवार से आने वाली शर्मिला टैगोर से उन्होंने 1969 में प्रेम विवाह किया था। फिल्मी खानदानों के बीच शादी के रिश्ते की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। ऐसे रिश्ते फिल्मी सितारों की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज में उन्हें मजबूती देते हैं। जाहिर है यहाँ भी मामला सियासी शादियों से अलग नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में तो दो औद्योगिक घरानों के बीच कई बार ऐसी शादियां कारोबारी नफा नुकसान नाप तोल कर की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।